जय हिंद बच्चों। बच्चों पुनः हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर, प्रश्नावली 12.3 का। जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश आपको दिख रहा होगा। ओ पी है ना, ओ पी बी क्या और क्यू। ये चतुर्थांश टाइप का है। ये नहीं लग रहा है वृत्त का एक वो भाग काटा हुआ, नहीं लग रहा है। अंतर्गत तो एक वर्ग ओ ए बी सी, देखो ओ ए बी सी एक वर्ग बनाया गया है। यदि ओ ए, ध्यान से सुनो, कह रहा यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हल में देखो बेटा यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखो तुम लोग। सबसे पहली बात ये देखो कि ये वर्ग जो है ना, ये वर्ग का, अब थोड़ा सा ये एक लाइन लिख लेता हूं, यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखो सब बच्चा। हल में लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ये है कि इसमें वर्ग की भुजा, ध्यान से देखो, किसकी भुजा, वर्ग की भुजा आपका कितना देल है, वर्ग की भुजा ओ ए आपका कितना देल है, 20 सेंटीमीटर देल है कि नहीं देल है, भुजा देल है। अब चतुर्थांश का त्रिज्या निकालेंगे, ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश का त्रिज्या निकालेंगे तब ना। चतुर्थांश का त्रिज्या क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूं। ये जो देख रहे हो ना यहाँ से, ये वाला, ये इनकी त्रिज्या है। कल्पना करो तुम, ये ऐसे ऐसे करके घूमेगा, ऐसे 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 करके, क्या ये 4 भाग होगा नहीं होगा, होगा। अब देखो यहां लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या। अब यहाँ एक बात है, चतुर्थांश की त्रिज्या जो होती है वो बराबर होती है यानी कि वर्ग का विकर्ण, अर्थात यहाँ ये क्या हो गया, वर्ग का क्या, ये न लग रहा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है वो होता है भुजा। क्या होता है बेटा, भुजा इंटू क्या, √3। अब जरा देखो भुजा कितना है, 20 इंटू कितना, √3, अर्थात कितना हो गया, 20√3। वर्ग की त्रिज्या पता चल गया, बोलो वर्ग की त्रिज्या पता चला कि नहीं। अब क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, तो यहां ध्यान से देखो, लिखेंगे तो छायांकित, ध्यान से देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र में, चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा वर्ग का क्षेत्रफल। ये पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या बेटा, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा में क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, यस या नो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है आप लोग को पता है, 1/4 पायर स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा, तो यहाँ सूत्र होता है 1/4 पायर स्क्वायर, घटा का घटा, भुजा स्क्वायर कहा, तो भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना जी। क्या आपको भुजा देल है, न देल है भुजा, जब भुजा देल है एक बात अंदाजा लगाओ तुम, इसके बाद 1/4 है, पै का मान इसमें कहा है, पै का मान इसमें कह दिया था, अच्छा पै का मान इसमें लेने का है क्या, पै का मान इसमें आपको 3 पॉइंट कितना, 1/4, तो 1/4 ही लेंगे, पै का मान 3.14, तो पै की जगह पर 3.14 आर का स्क्वायर कहा तो ना हो जाएगा 20√3 गुना 20√3 होगा क्या। इसको हल करके भुजा 20 गुना 20 हो जाएगा 400, इसको तुम हल कर करके देखा तो थोड़ा सा, इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, ये इसका सूत्र जो होता है ये आपको भुजा गुना √2 होता है। देखिए थोड़ा मिस हो गया था यहाँ पर देखोगे सब बच्चे, यहाँ लिख लो तो, जिससे जिससे नहीं बना इधर देखो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुना क्या,
पाई आर स्क्वायर, घटा घटा भुजा स्क्वायर का, तो भुजा की जगह पर कितना है? अरे अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। देख लो यहाँ पर देखो 1/4 का 1/4 गुना गुना पाई का मान 3.14, आर का स्क्वायर कहा, तो आर कितना है? 20√2 गुना कितना? 20√2। ध्यान से देखो, घटा का क्या घटा, यहाँ भुजा की जगह पर कितना है? 20 का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? सब बच्चे यहाँ ध्यान से देखो, जिससे क्वेश्चन नहीं बना है। 1/4 का क्या लिखेंगे? 1/4 पॉइंट उड़ाएंगे तो 314 का 14 यहाँ गुना है, बट्टा है, पॉइंट का मान 1, 2 अंक है तो 2 जीरो, गुना का गुना। अब देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 20 गुना 20 400, 400 गुना कितना? 2, 2 गुना 2 अर्थात √4 होता है, 4 का फैक्टर तोड़ते 2, माइनस का माइनस 400 का 400, 20 गुना 20 400 हो रहा है बाबू रे। अब देखो यहाँ 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से 4 ये कैंसिल आउट, है ना? 314 दूनी 628, घटा का घटा 400 का क्या? 400। अब इसको घटाओ, इसमें से कितना आ जाएगा? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। फाइनल आंसर आ गया। चलिए ये उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये प्रश्न देखो, यहाँ देखो पहले, हेलो, इसीलिए आप लोग से नहीं बनता है, जब देखने का आते हैं तो उस समय उल्टा क्रिया करते हैं। देखो कि बात क्या है, किस तरह से कर रहा है। क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न जो है आपको कह रहा है, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, ध्यान से देखिए आप लोग। प्रश्न कह रहे हैं ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। एक संकेंद्रीय वृत्त है, मान लो एक वृत्त कुछ इस टाइप का है, बात समझ रहे हो? एक वृत्त कुछ इस टाइप का है, दो संकेंद्रीय वृत्त हो गया, दो चाप है, एक चाप ये हो गया और एक चाप ये हो गया। देखिए आकृति 12.32, यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें देख लो तुम लोग ध्यान से, इसमें थीटा जो है, कोण जो है बेटा ध्यान से देखो, थीटा आपको 30 डिग्री है, ये आपका बड़ी आर हो गया, ये आपका क्या हो गया? छोटी आर। बड़ी आर मतलब क्या? त्रिज्या। ये भी आपका क्या है? त्रिज्या। बात समझ रहे हो? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। यहां लिखेंगे हल। हल में क्या देंगे बेटा? दिया हुआ है, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लो। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बड़ी आर भी देल है, यानी त्रिज्या, त्रिज्या बड़ी आर 21 सेंटीमीटर है, छोटी आर कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद थीटा कितना है? 30 डिग्री है। थीटा कितना है? 30 डिग्री है कि नहीं है? अब ये जो बनेगा कैसे बनेगा वो देखो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़े त्रिज्या या त्रिज्यखंड का, है ना, क्षेत्रफल घटा छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा क्या हो जाएगा? छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप याद करो, थीटा बट्टा कितना? 360 गुना आर बड़ी हो जाएगा स्क्वायर, फिर घटा का क्या लिख देंगे? घटा, फिर यहाँ लिखोगे क्या? थीटा बट्टा 360 गुना आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर बड़ी आर है और यहाँ पर छोटी आर है, मान बैठा करके तुम लोग सॉल्व करो तो जल्दी, ठीक है? चलो देखो इधर, देखो बेटा मान बैठा लो यहाँ। मान जब बैठाओगे तो क्या थीटा का मान कितना है जरा बताओ तो? 30 बट्टे कितना? 360 गुना पाई का मान कितना? 22/7 गुना आर का स्क्वायर कहाँ है? आर क्या है? 21 गुना क्या? 21 घटा के क्या? फिर देख लो यहाँ कितना? 30 बट्टे कितना?
360, फिर गुना का 22/7 का आर स्क्वायर कहा तो क्या हो जाएगा 7 गुना 7 है ना, 7 गुना 7। ठीक है, देखो यहां देखो, इसको काट लो, 3 एक कम 3, 12 दिया कितना 36, 7 दिया कितना 21 है ना। फिर देख लो 3 चौके कितना 12, 2 दूनी 4, 11 दूनी कितनी 22, कट गया और कटने वाला है नहीं कटेगा। फिर 0 0 कैंसिल आउट, काट लो, 12 दिया कितना 36, कट गया। अब देखो 7 7 कट गया, ये काट लोगे 6 दूनी कितनी 12, इसके बाद 11 दूनी कितनी, अब तो नहीं कटेगा, काटना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। 11 गुना तुम अगर 21 करोगे कितना होगा 231, और बट्टे कितना 2 घटा का, अब देखो 11 गुना 77 आ जाएगा, बट्टे कितना, जब तुम 2 और 6 का लॉस निकालोगे तो 6 आएगा, और 2 को कई बार पढ़ोगे 6 होगा 3, 3 से गुना कर दो, यहाँ 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, माइनस का 6 एक कम 6 तो 70 एक कम कितना 77, अब 693 में से तुम कितना घटे लो 77, तो एक नहीं पैसा ले लो, 13 13 में से 7 गया, 7 6 13, यहाँ बचा 8 8 में से 7 गया कितना 1 6 का 6, 600 कितना आ गया 616 बट्टे कितना 6, देखो 3 दूनी 6, बात समझ रहे हो, 3 दूनी 6, एक है 0, 8 दूनी कितना 16, समझ रहे हो। जब यहाँ एक रहे अंक यहाँ काटने वाला जगह रहे तो 0 दे के कटाते हैं, बात ध्यान से समझना। 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 14 नंबर क्वेश्चन का। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आया है ये आ गया कितना 308 कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, फाइनल आंसर। चलो बच्चों इसको उतारो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।